हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का IWT का क्लास चल रहा था जिसमें कि हम जावा स्क्रिप्ट आप सभी लोग को स्टार्ट किए थे। तो जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमारा वहाँ पे हो गया था। इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज से ये वीडियो कंटिन्यू होगी और आपका IWT का जितना भी लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग फीचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट को देखेंगे और थोड़ा सा हम जावा स्क्रिप्ट एंड HTML को एक साथ मिलाकर किस तरह से कोड करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपका 18 होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो फीचर दिया गया है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो ये दिया गया है कि जावा स्क्रिप्ट का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो स्क्रिप्ट के भीतर नए कार्यों को करने की क्षमता होती है। अगर हम जब जावा स्क्रिप्ट जब लिखते हैं यानी जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML का भी जब इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, तो हम नए कार्यों को करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और फीचर होती है जो यह एक जो जावा स्क्रिप्ट होता है वह एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। जैसे कि हमारा जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग जो होता है वो उप्स का कंसेप्ट को करता है, उसी तरह से हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पे जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी एक अच्छा फीचर है कि यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आसानी से समझ और सीखा जा सकता है। साथ ही साथ इसकी यह भी विशेषता है कि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह सी और जावा जैसे मजबूती संचालन नहीं करती है। इसका कहने का मतलब है कि जावा या सी जो C++ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है यह एक क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमारे वेबसाइट को बनाने या क्रिएट करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर हम बात करें C++ एंड जावा का, तो ये सब जो है ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये काम क्या करती है, ये हमारे एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ये फीचर है कि जावा स्क्रिप्ट जो है हमारा केस सेंसिटिव होता है। इसके वजह से स्वाभाविक रूप से जो हमारे पास फास्ट करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी इसके पास तेज़ होती है। माने ये जो काम वर्क करने की जो इसकी फैसिलिटी है वो काफ़ी तेज़ होती है। अगर इसकी ब्राउज़र की बात करें, माने जो भी यूज़र यूज करता है जावा स्क्रिप्ट का वो काफ़ी इसमें नियंत्रण कर पाता है जावा स्क्रिप्ट को यूज करके। जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ के एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं जो कि अच्छी खासी फ्रंट एंड डेवलपर को अच्छे कंपनी में हायर की जाती है। साथ ही साथ हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है एक इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग भाषा है यानी लैंग्वेज है। इसके लिए अलग से सी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट जो है आप जितना कोड लिखे रहेंगे उतना एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सी जैसी या C++ जैसी या जावा जैसी जो लैंग्वेजें होती हैं उनमें कंपाइलर करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि कंपाइल का मतलब ये होता है कि आप जब जो कोड लिखे हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं एरर होता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। आपको कंपाइलर एरर दे देगा। तो उसी तरह से आपका जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये हो गया कि ये लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट होता है, माने आपका जितना सही है उतना एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इनकी ये विशेषताएँ हैं। आगे है यहाँ पे कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो टाइम और तारीख डेट को संभाल कर रखती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज हमने बताया है और साथ ही साथ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करती है। माने पहले से भी कुछ इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको डिफाइन करके प्रोवाइड कराया रहता है। जावास्क्रिप्ट से उपयोग करके ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का पता आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सभी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से अलग या टर्मिनेट किया जाता है जैसे कि हम जावा में करते हैं, यानी जावा प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। हम अपना जो भी स्टेटमेंट अगर क्लोज करना चाहते हैं उसको हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं स्टेटमेंट तो वो भी हम लोग सेमीकोलन को लगाकर टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इनके फीचर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग जो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए किया जाता है। ये आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है।
जावा स्क्रिप्ट का नियंत्रण स्टेटमेंट सिंटैक्स और सी का जो नियंत्रण है लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट एक ही भाषा नहीं है, यह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है, ये जो है जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब फीचर के बाद हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है उसके सिंटैक्स के बारे में, कि किस तरह से हमारा जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि हमारा जो सी लैंग्वेज होता है या फिर C++ होता है या जावा स्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज हमारे पास है, उनका एक सिंटैक्स होता है। उसके हिसाब से हम उनके रूल के अनुसार ही हम कोड करते हैं, तब हमारा एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसका भी एक सिंटैक्स होता है, वो उसी अनुसार आप रूल बाय रूल अगर आप फॉलो करते हैं और जावा स्क्रिप्ट तभी आपका चल पाएगा, ठीक है। तो कुछ इनके जो सी लैंग्वेज होते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट जो होते हैं, इनके कुछ फंक्शनैलिटी मिलते रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है और सी होता है वो कुछ एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे एक बातें ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको अगर जावा स्क्रिप्ट का फाइल आपको सेव करने हैं तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे .js का। ये हमारा एक्सटेंशन होता है फाइल का, जो कि हमारा जब कोड कर लेते हैं तो उसको सेव करने में हमें यूज होते हैं। दूसरी बात कि जब हमारा कोई फर्स्ट प्रोग्राम होता है, स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट कराने होते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट होता है .write करके, जो भी हम ये आपका करली ब्रैकेट जो दिए गए हैं उसके अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कोई एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट दिया गया है, उसको HTML के साथ जोड़ना है, तो हम लोग जो है स्क्रिप्टिंग टैग का यूज करते हैं। इस टैग का यूज करके जो है हम अपना फाइल को जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग वहाँ पे स्क्रिप्ट src इक्वल टू वहाँ पे अपना फाइल नेम लिखते हैं, जो भी हमारा फाइल HTML का होगा, ठीक है। उसको JS नाम से सेव किया है, तो जो भी फाइल होगा उसको हम यहाँ पे अटैचमेंट कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो होता है उसके अंदर जो जावा स्क्रिप्ट की वैल्यू होती है वो दो टाइप से हम लोग को डिफ़ाइन करने होते हैं। पहला जो हमारा डिफ़ाइन किया गया होता है उसको फिक्स्ड वैल्यू बोलते हैं, दूसरा जो होता है वेरिएबल वैल्यू होता है। अब हम लोग समझेंगे कि फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है और वेरिएबल वैल्यू क्या होता है। तो इसमें आपको नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि जो हमारे फिक्स वैल्यू होते हैं इसमें कुछ नंबर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वेरिएबल वैल्यू की बात करें तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें फिक्स नहीं होता है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम अपना जो डेटा है वो किसी टाइप से यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि वेरिएबल अगर हमारा कोई है और उसके अंदर अगर एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमारी जो डेटा स्टोर होगी वो किस तरह से होगी। जैसे कि हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास इंटीजर वैल्यू है एक 5 एंड 6। अब इन दोनों का सम अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इनका सम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आने वाला है 11, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे हमारा 11 आ गया, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जो वेरिएबल हैं वो इसके अंदर जो वैल्यू है वो फिक्स तो नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो भी क्या है, फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन बॉक्स सेम दिखने से मतलब नहीं है, इसके अंदर जो स्पेस है वो सेम नहीं है, ठीक है। माने कि इसमें कुछ अगर 1 MB का होगा तो इसमें 2 MB का होगा, इसमें 3 MB का होगा, ज़रूरी नहीं है ये भी 3 MB का हो सकता है। तो जो जितना स्पेस इसके अंदर होगा वो वहाँ जाकर एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स वैल्यू जो है वो स्थिर नहीं है, इसमें हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो हमारे जो फिक्स वैल्यू के जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू का जो है प्रतिनिधित्व करता है, इसमें हमारे दो टाइप से जो है महत्वपूर्ण सिंटैक्स होते हैं। तो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं जिसमें कि बताया है कि हमारा जो पहला नंबर है वो डेसिमल के साथ बिना डेसिमल के लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में आप लोग देखिएगा, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे हमारा एक डॉक टाइप HTML है, ठीक है, जो कि हमारा 0.5 HTML जो न्यू इस समय का वर्जन है वो हमारा HTML यहाँ पे है HTML के साथ। फिर यहाँ पे बॉडी टैग लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हेड टू के अंतर्गत में हमने लिखा है जावा स्क्रिप्ट,
ठीक है, नंबर एग्जाम्पल। इसके बाद फिर पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है नंबर जो डेसिमल के साथ या बिना डेसिमल के साथ लिखा जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारे डिस्प्ले होगी, जो हमने हेड 1 और पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने आईडी दिए गए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट के हमारा जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्क्रिप्ट के अंदर हमने जावा को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि हमने दशमलव में दिया है 5.5। तो हमारे लिए जो डिस्प्ले होगा वो HTML का साथ, यानी ये जो हमारा हेड 2 एंड पैराग्राफ है और जो ये पार्ट है आपका, ये हमारे लिए तीनों जो पेज, अगला पेज है उसमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो हमारा क्लोज हो जाता है, बॉडी टैग क्लोज हो जाता है, फिर HTML जो टैग है वो भी क्लोज हो जाता है। तो हमारे लिए जो डिस्प्ले होगा कुछ इस तरह से हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है, जो कि 3 लाइनें हमें मिलती है। पहला जो लाइन है हमारा उसमें आया है जावास्क्रिप्ट नंबर एग्जाम्पल, जो हमने आपको दिखाए थे। दूसरा कि हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, नंबर जो डेसिमल के साथ या बिना डेसिमल के लिखा जाता है, और यहाँ पे जो हमने जावास्क्रिप्ट के साथ यूज किया था, तो ये 5.5 हमारे लिए प्रिंट हो गया। आपसे जावास्क्रिप्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल वैल्यू क्या होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि हम अपने जो डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं, या स्टोर करने के लिए हमारा वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जब हम प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का करते हैं उसमें हम लोग VAR या फिर CONS या फिर लेट कीवर्ड का यूज करके हम अपना प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं या फिर असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह से जो है यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो आपको दिख रहा होगा लेट की, फिर यहाँ पे की इक्वल टू अपना की नंबर जो भी देना है, कुछ इस तरह से एग्जांपल आपको दिख रही होगी। हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि अच्छी तरह से आपको डिफ़ाइन किया गया है वेरिएबल्स को, कि किस तरह से इसमें हम लोग यूज किए हैं। तो सेम टू सेम प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का इसमें मिक्स है। तो हमारा सेम टू सेम ये जो है वो सब में बराबर है, HTML बॉडी टैग। फिर यहाँ पे हेड 2 के अंदर में हमारा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। हेड 2 के अंदर हमने लिख दिए हैं वेरिएबल्स के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर हमने कोई एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें कि पहले y को वेरिएबल डिफ़ाइन करे, फिर y का वेरिएबल जो 50 असाइन करना है। यहाँ पर फिर हमारा स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है, जो कि VAR, ठीक है, 2-3 टाइप से हमने बताया, तो यहाँ पे VAR भी लिख सकते हैं, तो y, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया गया है, फिर y, इसके बाद इक्वल टू लगा के 50 कर दिया गया। तो यहाँ पे डिफ़ाइन जो किया गया है वो वेरिएबल हमारा जो डिफ़ाइन किया गया है वो स्पेस लेगा 50 का, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लग गया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जिसमें कि यहाँ पे y इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा वो पूछा गया है। तो हम नीचे देखते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए क्या आउटपुट आया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे असाइन किया था वो हमारे लिए आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एग्जाम्पल्स आया है। इसके बाद पहले y को वेरिएबल डिफ़ाइन करें, फिर y का वैल्यू जो है 50 असाइन करें, फिर यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 50 आ गया है। तो कुछ इस तरह से इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा हमारा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को इसमें समझ में आया होगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ये भी आप सभी लोग को समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।